Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that if we decrease frequency of source in series RLC circuit, impedance may increase or decrease. बच्चों हमको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो सीरीज आरएलसी सर्किट को कंसीडर करना है, उसके इम्पिडेंस के बारे में बताना है कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी जबकि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स को डिक्रीज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। देखिए बच्चों, जो सीरीज आरएलसी सर्किट अगर हम कंसीडर करें तो सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए इम्पिडेंस राइट कंसीडर करना है। तो ऑल ऑफ यू नो दैट की इम्पिडेंस for series RLC circuit is expressed as Z equals to root of R square plus XL minus XC होल स्क्वायर। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो सिंबल्स यूज है वो क्या है। तो R जो है दैट इज रेजिस्टेंस, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका वैल्यू होता है ओमेगा L, XC that is capacitive reactance जिसका की वैल्यू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी एंड ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो स्टूडेंट ये तो हमने आपको जेड के बारे में डिटेल बताया। आइए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो आर एल और सी ये सीरीज में है, इनके अक्रॉस आपने सोर्स लगाया और उसी के फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें जैसे कि v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप ये ओमेगा जो है ये फ्रीक्वेंसी है 2 पाई एफ। अगर ये कुछ चेंज ओवर होता है, आप फ्रीक्वेंसी में चेंज ओवर करते हैं, तो यहाँ पर z की वैल्यू में क्या चेंज ओवर आएगा उसी चीज़ को हमको एक्सप्रेस करना है। तो इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफ बना रहे हैं हम, ये ओमेगा दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड z के बीच में ग्राफ है, इम्पीडेंस के बीच में ग्राफ है। सो प्लीज कंसीडर ग्राफ बिटवीन ओमेगा एंड z। ये ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होता है बच्चों, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर यहाँ पर आकर के जबकि एक्सएल इक्वल्स टू एक्स हो जाए तो कुछ इस तरह से फ्लैटन हो जाता है। अदरवाइज ये शेप आप देख रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली चलता है। इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर से इसको डिनोट किया जाता है। तो एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा आर दैट इज एट रेजोनेंट frequency
एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी एंड z जो है वो क्या हो जाता है, पियर ओमिक r के इक्वल हो जाता है, z बिकम्स पियर ओमिक। तो एक पॉइंट तो इम्पोर्टेंटली हमने आपको ये बता दिया। एंड अगर आप ओमेगा का वैल्यू यहाँ डिक्रीज करते हैं, मतलब इसको रिवर्स मैनर में लेते हैं, तो इफ ओमेगा ओमेगा डिक्रीजेस, ओमेगा डिक्रीज होने का मतलब ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। आप ये बताना चाह रहे हैं जब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो देन ये ग्राफ किधर टेंड करेगा, इंक्रीज होने की तरफ टेंड करेगा। z क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, z increases and ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई f मीन्स अगर आप फ्रीक्वेंसी को रिवर्स मैनर में अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीजेस, देन ये डाउनफॉल पे जा रहा है। अगर मैं इस तरफ से ओमेगा को इंक्रीज करते हुए लेकर के आ रही हूँ, देन क्या होता है, z डिक्रीजेस। तो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पे, इंक्रीज z इंक्रीजेस और z में डिक्रीजेस। तो आइए देखते हैं कि हम क्या इस सेंटेंस को लेकर के अपने ट्रू फॉल्स में से किस ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर गिवन सेंटेंस है कि इफ वी डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इन सीरीज RLC सर्किट इम्पीडेंस में इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये ट्रू है क्योंकि डिपेंड करेगा वैल्यू पे। तो ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीटली कैसा है, ट्रू है, राइट। तो this is the final answer. This statement is true. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.